हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लें। करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश युगल अरब सागर के किनारे स्थित है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है युगल अरब सागर के किनारे स्थित है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। जो तंजानिया और कीनिया युगांडा के बीच है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। तंजानिया, कीनिया, युगांडा के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में स्थित है। स्वेज नहर कब बनाकर तैयार हुआ था। 1869 में स्वेज नहर बनाकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो स्वेज नहर की जो लंबाई है 168 किमी है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। जो अंटार्कटिका है वो बर्फ से पूर्णतः ढका हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो माउंट एकांगुआ है। जो माउंट एकांगुआ है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन से हैं। तो माउंट किलिमंजारो। जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। तो यूरोप में है। जो विश्व के में मैदानी का सर्वाधिक विस्तार है वह किस महाद्वीप में है। तो यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका को जाना जाता है। अफ्रीका को। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विषमता के कारण भंडारण ग्रहण कर सकता है। तो एशिया। एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। तो अफ्रीका का। जो अफ्रीका का विस्तार है वह उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में विकसित है। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो अफ्रीका से। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका से। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो हवाई द्वीप का। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो हवाई द्वीप का। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। तो जावा द्वीप पर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। होन्शु। जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो बैरन आइलैंड है वो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा द्वीप ज्वालामुखी मूल का है। तो रियूनियम द्वीप। कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय मूल का है। तो रियूनियम द्वीप। दक्षिण कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है। तो मोजेव। मोजेव। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो 5वां भाग है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो 5वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है। तो हिंद महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है। बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा।
जो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा एशिया तथा उत्तरी अमेरिका पृथक होते हैं। सुंडा जल संधि दो देशों के बीच है, उसमें से एक द्वीप जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा है। सुंडा जल संधि दो देशों के बीच स्थित है, उसमें से एक द्वीप जावा, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो सुमात्रा है। अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो नासा। जो नासा है अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सा झील जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो नासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। कील नहर किनको जोड़ती है? तो जो कील नहर है उत्तरी सागर को बाल्टियर सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टियर सागर से जोड़ती है। जापान की सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिसोकू है। जो जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिसोकू है। पोटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। जो पोटागोनिया मरुभूमि है वो अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है। जो सेंचुरा मरुभूमि है वह पेरू में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में है। जो तकला मकान मरुस्थल है चीन में स्थित है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही यानी कि बड़े से छोटा क्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। यानी कि सबसे पहला है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो हिंद महासागर। कौन सा सागर एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है? तो प्रशांत महासागर। ऐसा कौन सा महासागर है जो एक ओर एशिया को दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो अग्निवलय की उपस्थिति प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो बोरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? तो दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू अवशेषित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशेषित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो स्वेज एवं पोर्ट सईद। स्वेज एवं पोर्ट सईद है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट सईद है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो जो वान झील है तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? औरल सागर है। औरल सागर।
नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए में स्थित है, यूएसए में स्थित है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पोर्ट सईद। स्वेज नहर के उत्तरी स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पोर्ट सईद स्थित है, पोर्ट सईद स्थित है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो दूध दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। जो सिरका होता है उसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटी होती है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की पत्थरी को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। जो किडनी की पत्थरी होती है उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। जो साइलेंट वैली है वह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा। जो गुरुग्राम है हरियाणा है वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में होगा। जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है वह भारत में होगा 2023 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कियोटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस से है। जो कियोटो प्रोटोकॉल होता है उसका संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संक्षरण से, ओजोन परत संक्षरण से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1912 में, 1912 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी एडीबी का मुख्यालय मनीला, मनीला में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में, नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है, जनेवा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना।
पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन OPEC का मुख्यालय वियना में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा। फाल्कोन नाइट रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च की थी? स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। जो होप मिशन है UAE के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया था? तो PSLV C-37 के द्वारा। सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जो सिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। जो तुजू दर्रा है मणिपुर में स्थित है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में स्थित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल कर्नाटक में। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। पलामू झारखंड में। टरडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। टरडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पंचायत शैली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? चार बाग शैली। जो हुमायूं का मकबरा है चारबाग शैली में स्थित है। पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? हुमायूं को मकबरा को। जो पूर्व का ताजमहल है हुमायूं को मकबरा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में स्थित है? तो द्रविड़ शैली में। जो बृहदेश्वर मंदिर है द्रविड़ शैली में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो चोल शासकों ने। जो बृहदेश्वर मंदिर है चोल शासकों ने निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स।